I'm सारियानू। देखो, अगर कोई मिस्टेक हुई हो ना तो माफ़ी भी, क्योंकि मैं राजस्थानी बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन गेस व्हाट, मैं राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर में हूँ। और जयपुर में आने के बाद से लोग क्या करते हैं, ऑफ कोर्स यार ट्रैवल करते हैं, यहाँ से चीज़ें जो भी ऑथेंटिक है, जो भी चीज़ें फेमस है वहाँ पर विजिट करते हैं। एंड लोगों की तरह मैं भी यही करने वाली हूँ, लेकिन मैं अकेले नहीं करने वाली, मेरे साथ मेरी दी हैं और ये हमारा फर्स्ट एवर साथ में ट्रिप भी कह सकते हैं ये है। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और आप लोग भी एक्साइटेड हो जाए क्योंकि मज़ा बहुत आने वाला है। सो हियर वी आर एंड वी आर कम्प्लीटली तैयार और हम जाने वाले हैं चौकी धाणी। और ओ माय गॉड, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। वैसे जिस होटल में हम स्टे किए हैं ये रेलवे स्टेशन से 1.1 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। मानसी ने सही कहा ना? ओके, तो फिर 1.1 किलोमीटर के डिस्टेंस में और काफ़ी अच्छी डील हमें मिल गई थी और अफोर्डेबल भी है और रूम भी अच्छा है और बाकी रेलवे स्टेशन के जस्ट पास भी। इससे अच्छी डील और क्या ही हो सकती है। वैसे एक चीज़ हो सकती है, जयपुर का दर्शन करना, है ना? तो फिर जयपुर का दर्शन भी करते हैं। डिस्को दीवाने आहा। वैसे गाना मैं बहुत बुरा गाती हूँ, बट जब मैं इस ऑटो में बैठी थी तो सबसे पहला गाना मेरी ज़बान पर यही चढ़ा हुआ था, क्योंकि आप देख रहे हो कि कैसे डिस्को वाले लाइट्स यहाँ पर लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि हमें किसी ने डिस्को में बिठा दिया। बट इस चीज़ को साइड में रखते हुए मैं बता रही हूँ, फ़िलहाल बज रहे थे इस वक्त रात के 8 और हम निकल गए थे चौकी धाणी के लिए। और चौकी धाणी की जो टाइमिंग है वो शाम के 5 बजे से स्टार्ट होती है, जो कि रात के 11 बजे तक आप वहाँ पर घूम सकते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो फाइनली हम लोग चौकी धाणी पहुँच गए और हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे थे और हमें दिखा सामने गेस व्हाट, ऑफ कोर्स चौकी धाणी। और गेट पर जाते सी ओ माय गॉड, बिल्कुल यही वाली फीलिंग थी। क्या तो ब्यूटी, क्या तो सुंदर नज़ारा था, बिल्कुल फुल आप समझ लो कि गांव वाली वाइब आ रही थी। अगर हमारे स्वागत की बात करें तो फिर कसम से मैं बता नहीं सकती कि कैसी तो फीलिंग आ रही थी। लिटरली ऐसा लग रहा था कि हम लोग ग्रूम साइड के फैमिली मेम्बर हैं। फर्स्टली हमें टीका लगाकर हमारा वेलकम किया गया था और टीका लगने के बाद से चेहरा तो अलग ही निखर गया था, सुंदर सुंदर। बाकी ये है अंदर के एरिया जहाँ पर टिकट्स वगैरह होते हैं और इसकी जो प्राइस रेंज है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट राजस्थानी डिनर जिसकी प्राइस रेंज है 900 एंड सेकेंड वन इज़ रॉयल थाली जिसकी प्राइस है 1100 एंड थर्ड वन इज़ बूफे जो कि रिजॉर्ट में लगा हुआ रहता है। मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट इसकी हाँ प्राइस रेंज 1500 है। बाकी ये जो थाली है ये अनलिमिटेड है और हमने 900 वाली थाली ली थी। और इसकी जो मेन स्पेशलिटी है राजस्थानी डिनर को, वो आपको लिटरली ज़मीन पर बिठा कर कराते हैं, तो हमें तो एंजॉय करना था। बाकी इस टिकट में अदर एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड थी। फर्स्टली जब हम अंदर एंटर करे हैं तो हमारा जो वेलकम अगेन जलजीरे पानी से करा था। दीदी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी जलजीरा पानी पीकर और मेरी भी आत्मा तृप्त हो गई थी फर्स्ट सिप लेते ही। बाकी दिन उसके बाद से हमने गोंग बजाकर ग्रैंड वाली एंट्री करी थी एंड लिटरली मेरे से तो उठ ही नहीं रही थी, बट फिर भी मैंने कोशिश करी और मैंने फाइनली बजाया और मैंने कहा वंस मोर। देख रहे हो आप, क्या तो मस्त गांव वाली फीलिंग आ रही थी। और मैं कभी भी गांव नहीं गई हूँ, बट यहाँ पर जाते से ही मेरा ये भी सपना सच हो गया था। ये घाट, ये लालटेन और ये झोपड़ियाँ और नेचुरल हवाएं, मतलब सब कुछ अलग ही फीलिंग दे रही थी। एंड आप भी देखो, आप भी फील लो, कभी से मैं बोल रही हूँ, आप एंजॉय करो। इन दीदी को देखने के बाद से मेरा भी मन हुआ कि मैं भी डांस करूंगी और मैंने आगे करी भी है, जो आपको देखने मिलेगी। बाय द वे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है, आप कर सकते हैं। एंड इसके बाद से मुझे क्या दिखता है, पानी पूरी के स्टॉल और इसकी जो प्राइस थी समथिंग 10 या फिर 20 थी, मुझे याद नहीं है, बट मैंने वो भी एंजॉय करा था। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी थी। एंड राजस्थान में आप ऊँट की सवारी ना करो तो फिर आपने मिस कर दिया। वैसे मैंने मिस कर दिया था। मैं यहाँ पर गई थी इंक्वायरी करने के लिए क्या चार्जेस है। उन्होंने बताया कि आप जाकर पहले काउंटर से पूछिए। वैसे चार्जेस जो थी वो 20 रुपये की थी, बट मैंने नहीं करी क्योंकि मुझे डर लगता है सवारी एंड ऑल जो भी है। लेकिन यहाँ से जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं जिस पर मैं चढ़ रही हूँ, वो ऊपर का व्यू देखने के लिए मैं और मेरी दीदी साथ में गए हुए थे। और वहाँ जाने के बाद से जो फुल व्यू देखने को मिला, आप खुद ही देखो, आप मुझे बताना कि आपको कैसा लग रहा है ना? गाँव वाली फीलिंग और नेचुरल है, मतलब कुछ भी उसमें बनावटी या फिर कुछ भी ओवर नहीं करा गया है।
जो भी है सुंदर है, नेचुरल है। वाओ, उधर भी चलते हैं, मतलब पहले आना चाहिए था हमें थोड़ा, बट कोई ना, बहुत अच्छी। ये देखो लालटेन, बचपन की याद सब कुछ है यहाँ, सब कुछ एकदम वैसे ही गाँव वाली अच्छा लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है, पूरा बचपन जी रहा है सच में वैसे गाँव तो कभी गए नहीं है, बट यहाँ से बिल्कुल वैसे लिटरली फील हो रहा है। वही ना, सब कुछ अच्छा है। थक गए होंगे ना आप लोग? ओह माय गॉड, आप कैसे थकोगे? थक तो हम गए थे घूमते घूमते, तो हम जाकर घाट पर बैठ गए, हम आराम फरमाने लगे और बैठकर हम सारा सब कुछ नज़ारा भी देख रहे थे। इसके बाद से हमने इस बच्चे को देखा, देन उसके बाद से हमने अपने बचपन की राइड को देखा, एंड इसका फुल मज़ा लेने के लिए आपको अपनी जेब से 20 रुपये खर्चने पड़ते हैं, लेकिन हम चाहकर भी खर्च नहीं पाए क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के लिए ही था। सो सैड। ये रोना धोना तो चलता रहेगा, बट वाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन? लड़कों को भी फ़न मिलना चाहिए ना। सो उनके लिए भी कुछ इंतज़ाम करा गया है जहाँ पर वो भी इनके साथ मिलकर डांस वांस कर सकते हैं। ये रास्ता जाता है मंदिर की तरफ, जंगल की तरफ, गांव की तरफ, गुफा, झरना, रास्ते, खेत खलियान की तरफ, और साथ ही में आप नाव की सवारी भी कर सकते हैं। बट रात काफ़ी हो गई थी, सो हम नाव की सवारी नहीं कर पाए हैं। लेकिन जैसे हर एक गांव में मंदिर होती है, वैसे यहाँ पर भी बनाई गई थी भगवान शिव जी की मंदिर। सो हम वहाँ पर भी गए, दर्शन किए। देखा टोल्ड यू ना कि मैंने भी डांस करी थी। ये मैं आ गई पॉटरी वाले अंकल के पास, और आप देख रहे हैं कितने तो प्यार से वो मेरे हाथ से पॉट्स बनवा रहे हैं। बाकी मैंने बनवाया था सिंदूरदानी, नॉट फॉर मी। दरअसल मुझे मेरी मम्मी के लिए कुछ लेकर जाना था, सो फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं सिंदूरदानी बनवा लेती हूँ, उन्हें अच्छा भी लगेगा। बाकी इसके चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आप जाकर अपने मनपसंद चीज़ें बनवा सकते हैं। देन इसके बाद से बारी आती है मेरी मानसी दी की, और उन्होंने बनवाया था कैंडल स्टिक। कहाँ लेकर जा रही हूँ? अच्छा हाँ, वाह यार। एंड ये चौकीधाड़ी का सबसे बेस्ट पार्ट था। यहाँ आपको बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी मिली थी, जिसको बना रही थी दादी। और कसम से मैं तो देखकर हैरान हो गई, इतनी गर्मी में, इतने एज में भी ये इतनी मेहनत कर रही हैं, बट उनके हाथ में जो स्वाद था, वाओ। और ये भी था बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। इधर आएगा सब, यहाँ पे देख, 1 2 3 वो आ गया, ले अब आएगा। मुझे बैठने दो यार, बैठ के खाना है मुझे।
तो बहुत मज़ा दिल खुश भूख लगी है, बस सब खाना ना सच में है ना। बहुत नंबर भी तो लाइन, इतनी लंबी लाइन भी तो लगी है ना। यहाँ पे भी नंबर सिस्टम है ना, इतने लोग होते हैं ना, इतनी हमें लगा गर्मी है तो शायद इतनी भीड़ ना हो, लेकिन फिर भी भीड़ है। तो हम ही नहीं पागल है, बहुत लोग से नहीं है इस टाइम पे भी घूमने आते हैं। घूमने के बाद से हमें बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी, बट हमें आइडिया नहीं था कि वहाँ पर जाने के बाद से आपको नंबर भी लगवाना पड़ता है, तब जाकर आपका नंबर आता है, देन आप खाने के लिए जाते हो। और हमने लेट से नंबर लगाया था, सो हमारा नंबर भी लेट से आया। फिर हमने सोचा तब तक क्या करें, हमने कहा कि ठीक है भाई, यहाँ पर फ्री में जादू दिखाया जा रहा है तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए जादू देख दिया जाए, उसके बाद से तो नंबर आ ही जाना है। ये अपने काटने वाला बाहर आओ, बड़े बड़े सांप कलर और भैंस के अंडे पे सांप कुटिया ले गई, जानवर यह बनेगा इधर। ये रहा बचपन का ताजमहल दिखाने वाला बायोस्कोप, और यहाँ पर भी लगा हुआ था जिसके चार्जेस थे 5 रुपये। बाकी यहाँ पर ये कुल्फ़ी वाले अंकल बैठे हुए थे और क्या तो टेस्टी कुल्फ़ी बेच रहे थे, और हमने भी लिया था। हमने 2 कुल्फ़ी ली थी, एक मेरे लिए और एक दीदी के लिए, और इसकी प्राइस थी 20 रुपये। बट 20 रुपये बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट थी, क्योंकि बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी कुल्फ़ी थी। और आप भी जाना तो ज़रूर ट्राई करना। अच्छी है ना? सच में टेस्टी है। ये दूध में टेस्टी होती है। मतलब वाकई में अच्छी। मुझे कुल्फ़ी पसंद नहीं है ना, बट टेस्टी है। अच्छी है ना? सच में इधर पेड़ ही पेड़ है, ऊपर देखो इधर पेड़ ही पेड़ है, ऐसा कुछ है, एसी है, कूलर है, मतलब गर्मी भी नहीं लग रही इतने ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद भी। दिख रहे तब भी इसे गर्मी नहीं होती है। बट अंदर से फील नहीं हो रहा है, मतलब अच्छा है। गाँव में नहीं होता है, पेड़ों के नीचे लोग बैठते हैं, यहाँ पे खाट पे लोग बैठे हुए हैं। दिखा रही हूँ, ये देखो आप। यहाँ पे तो आना बनता है सबका, एक सच बार में तो आना ही चाहिए। आप चौकीधानी जाकर अपने हाथों में मेहंदी भी रचवा सकते हैं, वो भी मुफ्त। मैंने भी अपने हाथों में मेहंदी रचवाई थी और बहुत ही प्यारी मेहंदी रची भी थी। और ये जो दादी हैं बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही अच्छे से बात भी कर रही थी, एंड गेस व्हाट, सुपर फास्ट स्पीड में मेहंदी भी लगा दी थी। मैं तो एक फूल ही बनाते रह जाती उतनी ही देर में। ये है अनलिमिटेड थाली को खाने वाले लोगों की भीड़, एंड इस भीड़ से गुजरने के बाद से हम भी फाइनली पहुंच गए थे खाने के लिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे डाइनिंग टेबल्स लगाए गए थे और हमें ज़मीन पर बिठाकर खाना खिलाया था। एंड ये जो लोग सर्व कर रहे थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे थे और ज़बरदस्ती करके आपको खिला भी रहे थे। अगर आपने किसी भी चीज़ को मना करा है फिर भी वो आपकी थाली में रख कर जा रहे थे। एकदम बिठाकर अच्छे से, है ना, फुल एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ फीलिंग आ रहा है। मुझे अच्छा हमारा कल्चर ही ऐसा ही है, बहुत ही ज़्यादा। ये हमारी राजस्थानी थाली लग चुकी थी और उन्होंने एक एक करके नाम भी बताया था, और जिसमें से मुझे याद है कि क्या क्या था, जैसे छाछ है, दाल बाटी चूरमा, मक्खन, और भी पता नहीं क्या तो क्या उन्होंने नाम बताया था, बट बहुत ही यम्मी था। हाथ में लगी थी मेरे मेहंदी, लेकिन फिर भी मैं खाना अच्छे से एंजॉय करके खा रही थी और कैमरा भी साथ ही साथ मैं सेट कर रही थी कि सब कुछ प्रॉपर आना चाहिए, सब कुछ अच्छे से दिखना चाहिए, हम लोग को फुल फ्रेम मिलना चाहिए। आफ्टर ऑल यार बहुत बड़े भुक्कड़ जो हैं। सो हमने अपना दिन चौकीधानी में ये डिलीशियस खाना खाकर एंड करा है। बाकी इसके बाद से हमने करी कैब की बुकिंग, उसके बाद से हम निकल गए अपने होटल की तरफ और जाते से ही बेड पर लुढ़क गए।
यहाँ होती है हमारी जयपुर की ट्रिप फाइनली कंप्लीट। ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्लीज़ कमेंट ऑन माय चैनल। टिल देन टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे है ना अगले व्लॉग में, तब तक के लिए।